मोदी जी के साथियों ने अब झटका देने का ठान लिया। हरियाणा का फैसला क्या नजर आने लगा, लोग साथ छोड़ने लगे। इसीलिए कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और समय के सामने किसी की चलती नहीं है। तो मोदी क्या चीज है, सवाल ही नहीं उठता। भले खुद को अपने आप को भगवान समझते हूं, लेकिन समय का चक्र जो है वह रुकता नहीं है और चलते रहता है। जिस तरह हरियाणा का फैसला है और जो हरियाणा का फैसला हरियाणा दे रहा है, दिया है, यह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत है। अब नरेंद्र मोदी के लिए बिसात आरएसएस बिछाएगा, बिसात नीतीश कुमार, बिसात चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ही नहीं और भी बहुत से साथियों को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट का इंतजार था। आरएसएस को भी इंतजार करने के लिए कहा गया था मोदी और शाह द्वारा कि यह दोनों राज्य हम जीत रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, मुंह की खानी पड़ी है। सपने चकनाचूर हो गए नरेंद्र मोदी के। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो 10 सालों में किया है, उसका भुगतान नरेंद्र मोदी को ब्याज समेत करना पड़ेगा, राज्यों को गवाकर। इसका साफ मतलब है कि लोग खासे परेशान नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हैं। भाजपा के ही अंदर जो नाराजगी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर के, या आरएसएस के अंदर जो नाराजगी अब दिख रही है, खैर आरएसएस की अभी हम नहीं बात करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे उसका, क्योंकि आरएसएस भी कम नहीं है। 10 सालों तक नहीं बोला था, अब बोल रहा है, अब बैठकें कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, उसकी क्या है मजबूरी, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? हरियाणा से तो भाग गए थे राहुल गांधी के डर से, जम्मू कश्मीर भी राहुल गांधी गए तो भाग खड़े हुए। झारखंड और महाराष्ट्र जो दौड़ रहे थे, राहुल गांधी महाराष्ट्र भी तो पहुंच गए और झारखंड भी पहुंचेंगे, यह सत्य है, इससे तो इंकार नहीं किया जा सकता। जब राहुल गांधी पीछा कर रहे हैं तो मोदी भाग खड़े हो रहे हैं। क्या मोदी जी बहुत ही कमजोर हो गए अब, कि अब बिल्कुल सामना करने की ताकत और साहस मोदी जी के अंदर नहीं बची? इसमें सच्चाई है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अब महाराष्ट्र से भी मोदी जी भागेंगे। संविधान बचाओ जो सभाएं हो रही हैं, हर जगह राहुल गांधी आइकॉन बनते नजर आ रहे हैं। संविधान ले डूबेगा नरेंद्र मोदी की जो सोच और नीयत थी संविधान को समाप्त करे, तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, देश में तानाशाहियां आ जाएगी। वह नरेंद्र मोदी को अब भारी पड़ रहा है। हर संविधान बचाओ में सभा के अंदर राहुल गांधी को आइकॉन बना करके पेश किया जा रहा है और आइकॉन बना करके बुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में हुआ, आप लोगों ने देखा, हरियाणा में भी हुआ, आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में भी। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र में, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं, अब इस देश के एक आइकॉन बनते हुए नजर आ रहे हैं। मजबूत तौर पर इरादे मजबूत है, हौसले मजबूत है, सामना करने की साहस है, जवाब देने की साहस है, और साहस आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। क्यों? 10 सालों तक जो तानाशाहियां दिखाया, आंखें लाल करता रहा विरोधियों को लेकर के, विपक्षियों को लेकर के, और इस देश के उन SC ST दलित OBC और आदिवासियों को लेकर के आंखें तरेरता रहा, और इनके लोग जो लोगों पर कहर ढालते रहे, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, और बेरोजगार बनाता रहा सबको, वो आज क्यों भाग रहा है?
क्योंकि आज देश उसे आईना दिखा रहा है। याद कीजिए, अब हर एक चीजें आपको याद करनी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे जीतने के बाद, मैं अगर गलत काम करता तो लोग मुझे वोट कैसे देते। लोगों ने जिता करके भेजा है, भले ईवीएम से जीते थे, लेकिन जब कम वोट पड़ता है, बराबरी का अंतराल होता है, 1000-2000 का अंतर होता है हार और जीत का, तो यह लोग खेल कर जाते हैं। कैसे? चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो या अधिकारियों द्वारा यह लोग खेल करते हैं। ऐसे कई वक्तव्यों में देखा गया, ऐसे कई जगहों पर ऐसी बातें निकली। अब इस बीच नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। हरियाणा जीता जागता अब इसका सबूत बन गया। अब नहीं कहेंगे कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, अब कहें कि मैं बुरे काम किया, इसके लिए लोगों ने वोट नहीं दिया। जिस हरियाणा के जीटी बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए था, जो उसे वोट मिलते रहे, उसमें भी सेंधमारी हो गई। वहां भी लोग, मैंने आप दर्शकों को बताया था कि जब राहुल गांधी ने हरियाणा में यात्रा निकाली थी 3 दिन का, तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को चुना कि उनके गढ़ में चलेंगे, और जो उत्साह के साथ उनका स्वागत हुआ वह काबिले तारीफ था। वह स्वागत नरेंद्र मोदी को हरियाणा से भागने को मजबूर कर दिया कि अब नहीं, तो जाकर झारखंड में जुमले छोड़ रहे थे। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि प्रधानमंत्री को कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या पहले के प्रधानमंत्री भी तो प्रचार करते थे, लेकिन गिनी चुनी रैलियां करते थे, और नरेंद्र मोदी ने तो प्रधानी चुनाव को भी नहीं छोड़ा। पान की दुकान का भी इन्होंने क्या नाम है कि उद्घाटन किया, और जो मंत्री उस विभाग के थे उस मंत्री को नहीं करने दिया। हर जगह अपना नाम, पहले क्षेत्र का नेता होता था तो उसको लोग बुलाते थे, वह जाता था। अब तो उसका कोई सहारा ही नहीं रहा, वह जाकर के वोट मांग ही नहीं सकता, क्योंकि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिसे चाहा उसे टिकट दिया था, और समय बलवान था उस समय। आज समय आगे आगे चल रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि समय का चक्र जो है ना, वह रुकता नहीं है, बड़ी तेजी से चलता है, और कर्म जो होता है वह प्रधान हो जाता है, आगे आ जाता है जब ज्यादा बुरा कर देते हैं। अब एक एक राज्य जब नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल रहा है, तो वह साथी जो साथ खड़े हैं वह क्यों खड़े रहे और इनसे क्या लाभ होगा। उनकी कोई मांगे नहीं मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जैसे नीतीश कुमार की ही बात कर ले, नीतीश कुमार तो बहुत खरबंडल कर रहे हैं। नीतीश कुमार की एक भी मांग नरेंद्र मोदी ने नहीं मानी है। उल्टा ऐसा सेंध डाला है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद जो थे, उन सांसदों को तोड़ने का प्रयास किया। कुछ हद तक नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन वह भी अब साथ रहेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है? इस चीज की क्या गारंटी है? चंद्रबाबू नायडू को लगातार ठेंगा दिखाते रहे, और जब चंद्रबाबू नायडू को ठेंगा दिखाते रहे तो अब चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? हरियाणा गया, जम्मू कश्मीर गया, महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी बदतर हालात है। इसके लिए आरएसएस चिंतित हो रहा है, और झारखंड में इतना आसान नहीं होगा अब जीत पाना, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का प्रभाव महाराष्ट्र और झारखंड पर भी पड़ेगा, यह निश्चित है। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। समय समय पर राज्यों ने और समय समय पर वोटरों ने अपनी ताकत दिखाई है, और अच्छे से अच्छे नेता को धराशायी किया है। नरेंद्र मोदी को अब जनता वोट की ताकत दिखा रही है कि वोट की ताकत क्या होती है। अगर हम आपको कुर्सी पे बिठा सकते हैं और आप तानाशाह हो सकते हैं, तो हम आपकी असली हैसियत भी दिखा सकते हैं। यह इस देश की जनता ने प्रूफ कर दिया। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी के ऊपर जब आरएसएस हमलावर है, और आरएसएस गुजरात लॉबी से निजात चाहता है, और बीच में जब अमित शाह
अपना मोदी की विरासत संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो अब अमित शाह के भी पसीने छूट गए, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि किसी भी तरह से कुछ इधर उधर करके अपना गुटी सेट कर लेंगे। लेकिन जनता है भैया, सब जानती है, गुटी सेट नहीं होने दी। हरियाणा का जो एग्जिट पोल आया, यह परिणाम है, समझिए, यह परिणाम नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी के लिए खतरे की घंटी बजा गई। अब इस जगह पर दो तीन चीजें संभव है। वह नीतीश कुमार बिल्कुल ही मोदी के साथ नहीं रहेंगे, चाहे जब भी छोड़े, और चंद्रबाबू नायडू सोचने पर मजबूर हो गए। ऐसी परिस्थिति में आप दर्शकों को मैं यह अगर बताऊं कि आरएसएस बहुत ही अब सख्त हो जाएगा, तो इससे आप दर्शकों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।